दोस्तों, मेरा नाम गौरव जिनगर है और आज मैं आपको एक और स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता कुप्रथाओं के बारे में है या जिन्हें हम समाज के रीति रिवाज भी कह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। क्यों बेटी को बोझ समझते हैं कुछ इंसान, क्यों बेटी को बोझ समझते हैं कुछ इंसान, जबकि बेटी बोझ नहीं, वो तो धूप में ठंडी छाया है, वो तो धूप में ठंडी छाया है। बेटी के इस संसार में आने से पहले ही उसके जीवन का अंत क्यों करते हो इंसानों, बेटी के इस संसार में आने से पहले ही उसके जीवन का अंत क्यों करते हो इंसानों। क्योंकि तुम उसको बोझ समझते हो, तो उसको बोझ मत समझो इंसानों, तो उसको बोझ मत समझो इंसानों। क्योंकि आने वाले कल में वही तुम्हारा बोझ अपने सर लेगी, वही तुम्हारा बोझ अपने सर लेगी। तो कुछ और प्रथाएं हैं समाज में, तो कुछ और प्रथाएं हैं समाज में, जिनमें से एक है बाल विवाह, जिनमें से एक है बाल विवाह। इसमें होती है दो जिंदगियां बर्बाद, एक तो उस गुड़िया की जिसकी खेलने की उम्र थी और उसे चूल्हे चौके में ही फंस जाना पड़ा। एक तो उस गुड़िया की जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी और उसे चूल्हे चौके में ही फंस जाना पड़ा। और एक उस मासूम की जिसकी पढ़ने खेलने की उम्र थी, और एक उस मासूम की जिसकी पढ़ने खेलने की उम्र थी और वो बाल श्रमिक ही बनकर रह गया, और वो बाल श्रमिक ही बनकर रह गया। इसलिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, कि बेटे की 21 और बेटी की 18 के बाद ही शादी करवाए, कि बेटे की 21 और बेटी की 18 के बाद ही शादी करवाए। अब बेटियों की पढ़ाई पर भी बात उभर कर आती है। कुछ लोग नहीं पढ़ाते बेटियों को, कहते हैं लड़कियों को शोभा नहीं देता। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा एक बात कि साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और मैरी कॉम भी तो लड़कियां ही थी। अगर इनके घर वालों ने ये ठान लिया होता कि ये लड़कियों को शोभा नहीं देता, तो आज ये सब देश की शोभा न बढ़ा रही होती। तो अंत में मेरा एक ही नारा, बेटा बेटी समान पढ़ाए, ताकि वो भेदभाव महसूस न कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।